राधे राधे फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पूजा में कोई कमी ना रहे तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैंने प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए आइए देख लेते हैं पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रदोष व्रत की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम के समय की जाती है। तो पूजा के लिए हमें चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी या फिर पाटा और उस पर बिछाने के लिए हमें लेना है एक पीला या फिर सफेद वस्त्र। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक शिवलिंग। आपके पास यदि इस तरह का शिवलिंग है तो आप वो लेना, वरना आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अब हमें चाहिए होगी शिव परिवार की मूर्तियां या फिर शिव परिवार की फोटो। आप चाहें तो इस तरह की फोटो रखना, वरना आप मिट्टी से पिंडी रूप में पूरे शिव परिवार की मूर्तियां बनाकर भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। शिव जी के अभिषेक के लिए हमें लेना है गंगा जल या फिर शुद्ध जल और हमें लेना है पंचामृत। इस पंचामृत में मैंने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब मिला लिया है। आप चाहें तो इस तरह से मिक्स करके भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इन सब चीजों से अलग अलग भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। भोलेनाथ को तिलक करने के लिए हमें लेना है पीला चंदन या फिर गोपी चंदन। माता पार्वती के लिए हमें लेना है सिंदूर और कुछ हमें अक्षत लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। अब हम लेंगे इत्र भगवान को लगाने के लिए, साथ ही हमें लेना है एक जनेऊ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। अब हम लेंगे मौली, सभी भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए और हमें एक लेना है घी का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करने के लिए। यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो ये दीपक आप मिट्टी का या फिर आटे का भी बना सकते हैं। अब हमें कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी लेने हैं। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हमें एक माचिस और धूप बत्ती लेनी है। अब हम लेंगे कुछ भांग, ये सूखी भांग है। यदि आपको हरी भांग मिल जाती है तो आप भांग अवश्य ले लें। भगवान भोलेनाथ को भांग अति प्रिय है। अब हम लेंगे काले तिल। भगवान भोलेनाथ की पूजा में काले तिलों का भी विशेष महत्व माना गया है। काले तिल चढ़ाने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं, साथ ही शनि की दशा भी शांत होती है। शिव जी को भोग स्वरूप में अर्पित करने के लिए हमें लेनी है लौंग, इलायची और सुपारी। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ को फलाहार का भोग लगाया जाता है। भोग के लिए आप मावा की मिठाई ले सकते हैं। यदि आपके पास मिठाई ना हो तो आप बतासे का, चीनी का, मिश्री का, गुड़ का या फिर सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। शिव जी को कपूर आरती अति प्रिय है, तो आरती के लिए हमने कुछ कपूर और एक आरती भी ली है। यदि आपको आसानी से मिल जाए तो आप शिव जी को भस्म भी चढ़ा सकते हैं और यदि आपके पास भस्म नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें भोग के लिए कुछ फल लेने हैं। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। मैंने आम लिया है, आप केला, सेब, संतरा कोई भी फल ले सकते हैं। अब माता पार्वती को अर्पित करने के लिए हमें कुछ सुहाग सामग्री लेनी है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप 16 श्रृंगार ले लीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो आप सुहाग की 2 चीजें भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। अब हमें गणेश जी के लिए लेनी है दुर्वा और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, धतूरा, आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल और अपराजिता के फूल भी ले सकते हैं। ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती हैं। यदि आपको ये चीजें ना मिले तो आप केवल बेलपत्र चढ़ाकर भी प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। मैंने शिव जी को अर्पित करने के लिए एक गेंदे के फूल की माला भी ली है। यदि आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल फूल भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही माता गौरी के लिए हमने गुलाब के फूल लिए हैं और भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय बेलपत्र भी आपको लेनी है। यदि आपको 5-7 बेलपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष व्रत कथा को अवश्य पढ़ा जाता है। इस कथा को पढ़े बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है, तो आपको प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक भी अवश्य लेनी है।
आई होप आपको प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में राधे राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।